सभी को नमस्कार। जैसा आप लोगों को पहले बता दिया गया था कि जितने भी मंथली टेस्ट हैं पुराने पिछले 6 महीने के जितने भी मंथली टेस्ट हैं आपको पूरे रिवाइज करने हैं और आपने रिवाइज कर लिए हैं और उनके ना सही-सही आंसर बता देते हैं हम एक बार और, जिससे ना आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अगस्त 2019 का पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इनके आंसर आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है? और अगर कोई डाउट हो तो फिर वो भी मुझे बता देना, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है किस गैस की उपस्थिति में द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा? ठीक है? तो इसमें दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अपन को पता है कि आग जो होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर जलती है। पहला क्या है? पहला हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन होती है, दूसरा होता है पदार्थ होना चाहिए और ऊष्मा होनी चाहिए, तब जाके आग जलती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना? अपन टिक कर लेते हैं, ठीक? ये हो गया आपका। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी है? कौन सी है? अपन ने पढ़ा था अच्छे से, इसको याद भी है, सभी को याद होगा। ये तो सभी ने सही लगाया होगा, तो इसका है सेकंड नंबर विद्युत की आग, ठीक? फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करोगे आप? ठीक है? तो कागज की आग बुझाने के लिए तो अपन पानी का यूज करते हैं, लकड़ी की आग बुझाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? पानी का ही यूज करते हैं, वाटर का। और फिर बिजली से लगी आग को बुझाने में हम CO2 नहीं यूज करते, ठीक? उसके बाद उपरोक्त सभी, तो इसमें जो सही आंसर है वो नहीं दिया गया है, इसलिए हम बता देते हैं आप लोगों को अलग से कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम क्लास बी फायर की आग को बुझाने के लिए करते हैं। और क्लास बी फायर की जो आग होती है वो लिक्विड होती है, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनमें जो आग लगती है उनको बुझाने के लिए हम CO2 का यूज करते हैं, ठीक है? गलत है ना? क्या आंसर गलत है ना? बाकी क्वेश्चन तो ठीक है। अब इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? ये भी सिंपल है, ये तो सभी ने सही लगाया होगा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। सुरक्षित मशीन पर काम करना, ठीक है? ये तो दुर्घटना हुई कारण नहीं है। पार करते समय डांगरी का प्रयोग करना, डांगरी समझ रहे हो? जो एप्रोन होता है, एप्रोन अपन को यूज करना चाहिए, है ना? ताकि अपन सुरक्षा से बच सके। उसके बाद है कार करने में जल्दबाजी करना और सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो इसका आंसर क्या होगा? कार करने में जल्दबाजी करना, है? तभी दुर्घटना हो। अब 5S तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी को जानकारी है इसके बारे में। और ये तो सभी ने सही लगाया होगा, है ना? अपन ने कभी काफी चर्चा की है इस पे। तो 5S किस देश का है? किस देश से ये है ना उत्पन्न हुआ है, या कहाँ से है ये? तो चीन से तो है नहीं, सबको पता है। अमेरिका से भी नहीं है, भारत से भी नहीं है, तो क्या है? जापान से, ठीक? सही आंसर जापान। सही लगाया होगा आप लोगों ने इधर। इसके बाद है, चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है ये चिन्ह? देखिए, आपातकालीन द्वार, नहीं। दूसरा धूम्रपान निषेध, नहीं। तीसरा है प्रवेश निषेध, तो ये का सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो आएगा। इसके बाद है BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का हमने पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, सभी को याद होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक? ओके, अगला चलते हैं। स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो स्क्राइबर काय के बने होते हैं? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील, सही है। आगे अगला है, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है, कितना होता है? सही, 12 से 15 डिग्री। अब अगला, स्क्राइबर का कार्य, स्क्राइबर का कार्य क्या है?
धातुओं को खुरचना, के बाद जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, जॉब को चिकना करना, जॉब पर वृत्त खींचना। तो स्क्राइबर का काम क्या है? जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। ठीक। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित करता है? तो फाइल के ग्रेड को इंगित करता है वास्टर्ड, जो है वो फाइल के ग्रेड को इंगित करता है। ठीक, ये भी अपन ने पढ़ा था, फाइल जब पढ़ी थी तब, है ना? सही लगाया होगा सभी ने। उच्च फिनिशिंग के लिए फाइनल फाइलिंग की जाती है। फाइनल फाइलिंग किससे करते हैं हम? हाँ सही है, डेड स्मूथ फाइल से। सबसे महीन होती है डेड स्मूथ फाइल। हम जब लास्ट में सबसे आखिरी में फाइलिंग करते हैं वो डेड स्मूथ फाइल से। ठीक। अगला है, एक डबल कट फाइल होती है, ठीक है, कैसी होती है? जिसमें दांत दो बार काटे गए हो। चपटे आकार में तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। दांतों को दो पंक्तियां आपस के रूप में, ये थोड़ा क्वेश्चन हमने शुद्ध मतलब ठीक से नहीं लिखा है, पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा, सी लगा सकते हो, क्योंकि ना जो डबल कट फाइल होती है उसमें क्या होता है, दो दांते कटे होते हैं, एक 71 डिग्री पे होते हैं और दूसरा 50 डिग्री पे होता है। ठीक है, 70 डिग्री और दूसरे 51 डिग्री पे होते हैं लगभग, है ना? किसी बुक में 51 भी दिया है ना? तो ये दो कटे होते हैं, इसलिए हो जाएगा इसका सी। फिर है, बेंच वाइज के स्पेंडल पर कौन सी थ्रेड नहीं होती है? नहीं होती है लिखा है, ठीक है, होती है मत करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको देख नहीं पाते हैं। ये लिखा है ना, नहीं होती है, इसको याद रखो, क्योंकि अपन सोचते हैं बेंच वाइज स्पेंडल कौन सी थ्रेड होती है, ऐसा पढ़ के अपन सीधे लगा देते हैं क्या, स्क्वायर थ्रेड। इसलिए ध्यान रखना है कि अपन ना, नहीं होती है, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत मिल जाता है। ठीक, इसीलिए बटर थ्रेड का यूज कहाँ करते हैं अपन? कारपेंटर वाइज में। स्क्वायर थ्रेड का अपन बेंच वाइज में करते हैं। एक्ो थ्रेड का मतलब ज्यादा पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है, बाकी यहाँ अपन कम ही करते हैं ना, करते नहीं है वैसे। तो अपन कर सकते हैं मतलब एक्ो थ्रेड, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड की तरह ही होती है। बाकी पी थ्रेड जो होता है वो जनरल कामों के लिए होता है, इसलिए थ्रेड आंसर है। बेंच वाइज की बॉडी बनी होती है, किसकी बनी होती है? आपने बेंच वाइज देखी है काफी अच्छे से, सभी ने फाइलिंग की है काफी, तो ये तो सबको पता होगा, कास्ट आयरन की। ठीक, फिर कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। कैलिपर, कैलिपर काय के बने होते हैं? कैलिपर बने होते हैं हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के, है ना? और इसमें हाई कार्बन स्टील नहीं दिया है, तो अपन लगा देंगे माइल्ड स्टील, है ना? माइल्ड स्टील के बनाने के बाद उनका जो पॉइंट होता है उसको अपन क्या करते हैं, हार्ड केस हार्डनिंग कर देते हैं, या वो पहले से करे हुए आते हैं ना केस हार्डनिंग। के बाद है, ये लिखा है गुलिया के द्वारा किस कोण की बैंकिंग कर सकते हैं? तो ये थोड़ा गलत लिख दिया है, इसका मतलब, इसका सही अर्थ समझो। तो लिखा है गुनिया, गुनिया मतलब ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? ठीक है, ट्राई स्क्वायर एक जो है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो अपन क्या करते हैं, एंगल चेक करते हैं। कितने का चेक करते हैं एंगल? अपन 90 डिग्री का एंगल अपन चेक कर सकते हैं ट्राई, ट्राई स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, फिर स्प्रिंग टाइप कैलिपर है। स्प्रिंग टाइप कैलिपर कैसा है? आंतरिक कैलिपर और बाहरी कैलिपर दोनों ही है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर कैलिपर का साइज लिया जाता है, कैलिपर का साइज कैसे लेते हैं? हाँ, जो आएगा इसका आंसर बी, पॉइंटर से रिवेट के मध्य। फिर है, लास्ट क्वेश्चन है 20, दुनिया के ब्लेड, दुनिया मतलब ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? हाँ, अपन लोगों ने पढ़ा था कि ट्राई स्क्वायर के जो है ना प्लेट के नीचे अंडरकट इसलिए रखते हैं, जब अपन किसी ना 90 डिग्री एंगल को चेक करें तो उसका जो कॉर्नर में कुछ बर वगैरह आ जाती है, उसको वो उस होल में समायोजित कर ले और आसानी से ठीक प्रकार से अपन जो एंगल है उसको चेक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, तो ये अगस्त
2019 का मंथली टेस्ट कंप्लीट हो गया है अपना। अब अपन नेक्स्ट करेंगे सितंबर 2019। ठीक है।